विधानसभा चुनाव के लिए जेएलकेएम ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने गिरिडीह से नवीन आनंद चौरसिया को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बगोदर में डॉक्टर सलीम अंसारी को टिकट मिला है। वहीं गुमला से निशा कुमारी भगत उम्मीदवार होंगी। लोहरदगा से किस्कोर उरांव, चतरा से अशोक भारती, तोरबा से विल्सन भेंगरा, कोलीबेरा से पुरीत कुमार, जमशेदपुर वेस्ट से तपन कुमार, बागमारा से दीपक कुमार रवानी को प्रत्याशी बनाया गया है। झारखंड चुनाव के लिए आरजेडी ने अपने 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बता दें, देवघर से सुरेश पासवान को टिकट दिया गया है। गोड्डा से संजय प्रसाद यादव उम्मीदवार हैं। कोडरमा से सुभाष यादव चुनाव मैदान में है। चतरा से रश्मि प्रकाश को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं विश्रामपुर से नरेश प्रसाद सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। हुसैनाबाद से संजय कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। शेष एक टिकट बच गया है, जिनके नामों की चर्चा भी चल रही है। कभी भी उसकी भी घोषणा की जा सकती है। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाकपा माले ने भी अपने 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। तीनों उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो धनबाद से राजकुमार यादव, सिंदरी से चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो और निरसा से अरूप चटर्जी को टिकट दिया गया है। पार्टी के राज्य सचिव मनोज भक्त के हस्ताक्षर से ये सूची जारी की गई है। भाकपा माले के राज्य सचिव मनोज भक्त ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ये कहा कि भाकपा माले राज्य कमेटी झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा की पराजय सुनिश्चित करने और इंडिया गठबंधन की जीत के लिए लोकतांत्रिक शक्तियों से एकजुट होने का आह्वान करती है। भाकपा माले उन्हीं सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी जहां पार्टी भाजपा को शिकस्त देने की स्थिति में है। चूंकि गठबंधन की अभी बातचीत पूरी नहीं हुई है, राज्य कमेटी शेष सीटों और उनके उम्मीदवारों की सूची बाद में जल्द ही जारी करेगी। वहीं झामुमो ने विधानसभा चुनाव के लिए 35 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची मंगलवार देर रात को जारी कर दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, जबकि कल्पना सोरेन गांधी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन दुमका से उम्मीदवार बनाए गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लिट्टीपाड़ा से अपने सिटिंग विधायक दिनेश विलियम मरांडी का टिकट काटकर उनकी जगह हेमलाल मुर्मू को उम्मीदवार बनाया, जबकि इस बार बोडियो विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बने लोबिन हेम्ब्रम से मुकाबला करने के लिए धनंजय सोरेन को मैदान में उतारा गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से जारी 35 उम्मीदवारों में एक और नाम ऐसा है जिसकी वजह से इंडिया ब्लॉक में बिखराव या फिर दोस्ताना संघर्ष की स्थिति बन सकती है। वह धनबाद की सीट, इस सीट पर सीपीआई माले ने पहले ही राजकुमार यादव को उम्मीदवार बना चुकी है और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसी सीट से पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी को उम्मीदवार बनाया। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होता है कि सीपीआई माले का इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अभी 35 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इसमें सरायकेला, रांची, विशुनपुर, जामा, गोमिया, सिसई और चक्रधरपुर विधानसभा के उम्मीदवारों के नाम होल्ड पर रखे गए हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में कौन सी पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार अभी करना पड़ेगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रत्याशियों के चयन को लेकर जेएमएम और हेमंत सोरेन पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि जेएमएम के पास प्रत्याशियों की कमी है। जब तक बीजेपी से लोग न जाएं, उनकी लिस्ट ही पूरी नहीं होती। हेमंता ने कहा कि कुणाल सारंगी सहित कई लोग गुवाहाटी मुझसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन जगह नहीं होने के कारण उन्हें मना करना पड़ा। अब वे जेएमएम में चले गए। हेमंता ने कहा कि अगर हेमंत सोरेन 2-4 और उम्मीदवारों की जरूरत हो तो उन्हें दे देंगे। कैंडिडेट नहीं है जब से कोई बीजेपी से नहीं जाते हैं। आपने कभी सुना है क्या ऐसा? 4-4, 5-5 व्यक्ति जाते हैं, फिर जाके लिस्ट पूरा होता है। नहीं तो उनका कैंडिडेट नहीं है। हाथ उठा दिया चुनाव का पहले, लेकिन आपके प्रत्याशी तो कहा हमारा भरा पड़ा है। कहीं में 9, कहीं में 10, रूस तो गया है टिकट। अशोक जी देखो, हमारा प्रत्याशी ऐसा है, बीजेपी का सिंबल में भी लड़ रहा है, इंडिपेंडेंट भी लड़ रहा है और जेएमएम भी जा रहा है। मतलब हमारा इतना लोग है, जेएमएम का पास कोई नहीं थे, हमारा लोग अभी जाके टिकट दे रहा है। मैं तो हेमंत सोरेन जी को बताना चाहूंगा और 2 साल चाहे तो मुझको बोले, मैं टिकट नहीं दे पा रहा हूँ। 81 सीट है,
आपको और 2 व्यक्ति का जरूरत है तो मैं दे देता हूं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। स्क्रीनिंग कमेटी और सीसी की बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश और विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव रांची लौट आए हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने के बाद दिल्ली से रांची प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश और लोहरदगा से कांग्रेस प्रत्याशी रामेश्वर उरांव का एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर केशव महतो, कमलेश ने कहा कि कांग्रेस 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सभी सिटिंग विधायकों के नाम पर मुहर लगी है। उन्होंने कहा कि पाकुड़ से पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के बेटे को टिकट मिल सकता है। वहीं उन्होंने आरजेडी की नाराजगी पर कहा कि गठबंधन में किसी भी दल को नाराज नहीं होना चाहिए। पिछली बार भी उनको 7 सीटें मिली थी, इस बार वाम दल भी साथ है। माननीय आलमगीर साहब अभी जेल में है, उन्हीं के परिवार को मोस्ट प्रोबेबली उनके सुपुत्र को ये मिलेगा। सर एक मिनट सर, बरी भी आज डिक्लेयर हो जाएगा। सर एक मिनट, हमारा सवाल है, नॉमिनेशन सर चालू हो गया है, लेकिन अभी तक इंडिया ब्लॉक में किसको कितना सीट मिला है ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। वो सब हो जाएगा, आज हम लोग आ गए हैं ना। कितना सीट का हो जाएगा? आरजेडी नाराज है सर, जो है आरजेडी नाराज है। आरजेडी कोई उनकी नाराजगी नहीं होनी चाहिए। गत बार उनको 7 मिला था, हम लोग को 31 था, और हमारे जो जेएमएम के हैं उनको 43 था। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नैयर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नैयर, रांची से वापस लौट आए केशव महतो, कमलेश और रामेश्वर उरांव। बड़ी बात यह रही कि सहयोगी दलों को मनाने में ये कामयाब हो पाए, और जिस तरह से टिकट बंटवारे को लेकर मातापची थी उसका भी सॉल्यूशन हो गया। क्या लगता है कि जिस तरह से अब जो खबरें सामने आई है, अब जो नेता वापस आ गए हैं, किस तरह की जो गतिविधियां देखने को मिल रही है, और झारखंड प्रदेश इकाई की अगर बात की जाए तो क्या गहमागहमी देखने को मिल रही है केशव महतो, कमलेश और रामेश्वर उरांव के आ जाने के बाद? और बात यह भी चूंकि सामने आई है कि जो आलमगीर आलम है उनके बेटे को भी टिकट देने की बात कही जा रही है। क्या अब तक वो सीट पर टिकट फाइनल नहीं हो पाया है क्या? देखिए, केशव महतो, कमलेश और रामेश्वर उरांव के रांची पहुंचने के बाद कार्यकर्ता काफी उत्साहित है, और जो उनकी प्लानिंग है, हालांकि कांग्रेस ने अभी तक से 21 सीटों का जो प्रत्याशियों की घोषणा की है, और कुछ सीटों को होल्ड रखा गया है, जिसमें आलमगीर आलम, क्योंकि वह अभी ईडी के शिकंजे में है और अभी जेल में है, इस कारण उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। लेकिन सूत्रों से यह खबर आ रही है कि अगर जो सीट जो होल्ड रखा गया है, वो हो सके आलमगीर आलम के पुत्र को वह सीट मिले, और साथ ही साथ कई ऐसी सीट है जिसे कांग्रेस ने होल्ड रखा है, जिसमें रांची के कांके का भी एक सीट है जहां उसे होल्ड किया गया है। हालांकि बीजेपी ने कांके का प्रत्याशी घोषित कर दिया है, हालांकि, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने लगभग 6 से 7 सीटों को होल्ड किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 6-7 सीटों में कौन किस प्रत्याशी को यहां उतारता है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि अभी इस चुनाव में दल बदल की जो नेता जो दल को बदल रहे हैं उसका भी इंतजार हो सके कि कर रहे हो कांग्रेस के नेता, क्योंकि कल कल एक जो राजद के जो नेता थे वो कल कांग्रेस ज्वाइन किए थे, छतरपुर से हो सके उन्हें टिकट भी मिले, तो इसीलिए बहुत सी ऐसी सीटें को अभी तक से होल्ड रखा गया है कि कोई नए नेता अगर आए, कोई कद्दावर नेता आए दूसरे दल से, तो उन्हें भी सीट देना पड़ सकता है। इस कारण 5, 6, 7 जो सीटें हैं वो अभी होल्ड रखी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का कहना है कि हम लोग काफी मजबूत है, और जितने भी सिटिंग एमएलए है उनकी कोई सीट काटी नहीं गई है, सबको बराबर दिया गया है। जो सिटिंग एमएलए है, रहा बात जहां कांटे की टक्कर होती थी वहां भी सोच समझकर प्रत्याशी को खड़ा किया गया। तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस जो अभी तक से कांग्रेस का जो कहना था कि हम झारखंड में फिर से सरकार बनाएंगे, तो हो सकता है कि लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि आरजेडी ने भी एक सीट होल्ड करके रखी है, सीपीआई ने भी एक सीट होल्ड करके रखी है, उधर जेएमएम ने भी 5 सीटों को होल्ड करके रखा है। उधर हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि उनके पास प्रत्याशी नहीं है चुनाव में खड़ा करने के लिए, अगर उन्हें जरूरत हो तो 2-4 प्रत्याशी हम दे देंगे, उन्हें क्या दिक्कत है, जैसा कि उन्होंने बयान भी दिया है। तो क्या लगता है कि ये सोची समझी कोई रणनीति है, या फिर वाकई में इनके पास प्रत्याशियों की कमी है, तलाश की जा रही है उसकी?
जी बिल्कुल, देखिए अभी भी कुछ जो इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल के जो पार्टी है वो कुछ सीटें अभी भी अनाउंस नहीं किए, जिसमें से वाम जो एक सीट अभी अनाउंस नहीं की है, लेकिन वो विनोद सिंह के खाते में ही जाएगी, इतना श्योर है। और रहा बात राजद का, तो राजद भी एक सीट की जो है वो अनाउंस नहीं की है, तो और जेएमएम है जो 5 सीट अनाउंस नहीं की। तो जेएमएम का एक मामला यह है कि एक लुइस मरांडी है जो बीजेपी की कद्दावर नेता थी, वह ज्वाइन की है। हालांकि उसे जामा से लड़वाना है और अभी तक से जामा का जो प्रत्याशी है उसकी घोषणा अभी नहीं हुई। हो सके वो 4-5 सीट जो जेएमएम देख रही है कि जो बड़े नेता के आने का इंतजार हो। और क्योंकि सुप्रियो भट्टाचार्य जो महासचिव है जेएमएम के, उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी के अभी भी बड़े बड़े नेता उनके संपर्क में है, तो कहीं ना कहीं 1-2 रोज में जो है एक बड़ी चीजें सामने आ सकती है। राकेश नैयर, एक बयान भी सुना हमने हेमंत बिस्वा शर्मा का। उन्होंने कहा कि कुछ नेता उनके पास आए थे टिकट मांगने, लेकिन पार्टी में जगह न होने का कारण उन्हें बेरंग लौटाना पड़ा और वापस जाकर वो हेमंत सोरेन की पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि शायद हेमंत सोरेन की पार्टी में अभी प्रत्याशियों की कमी है और अगर उन्हें जरूरत पड़ेगी तो 2-4 प्रत्याशी उन्हें दे सकते हैं। क्या इस तरह की भी खबरें हैं? क्या वाकई में प्रत्याशियों की कमी देखने को मिल रही है और शायद क्या यही वजह है कि पार्टी ने अब तक कुछ सीटों पर 5 सीटों पर होल्ड करके रखा है, वहां पर प्रत्याशियों के उम्मीदवारों का नाम अब तक ऐलान नहीं किया गया है? देखिए हेमंत विश्वकर्मा एक फायर नेता है। उनके जो स्टेटमेंट रहते हैं वो काफी कड़ा रहता है और उसके स्टेटमेंट से ही विपक्ष एक तरह से हम कह सकते हैं कि धराशायी भी हो सकता है। और लेकिन साफ इसमें यहाँ कहना है कि जिस तरह हेमंत बिस्वा ने बताया कि हम 1-2 और प्रत्याशी दे सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ नेता जो बीजेपी में जो टिकट नहीं मिले हैं वो काफी बेचैन है। हालांकि बीजेपी के जो हाईकमान है उसमें ऑर्डर यह दिया गया है कि जितने भी रूठे हुए नेता है उसे मनाने की कोशिश करें। तो हो सकता है कि बीजेपी के द्वारा बहुत से ऐसे नेता है जिसे मनाने का काम हो रहा है, जो रूठे हुए वो नहीं मान रहे, हो सके वो जेएमएम ज्वाइन कर सकते हैं। इसीलिए हेमंत बिस्वा ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर उन्हें प्रत्याशी की कमी है तो जेएमएम को वो दे सकते हैं। और इधर जेएमएम इसी चलते कुछ सीटें होल्ड रखी है कि अगर बीजेपी की कोई बड़ा नेता अगर जेएमएम आए तो उसे सीट देना पड़ सकता है, तो वो जरूर देंगे। राकेश जी नहीं, ये तो महागठबंधन की बात हो गई। अगर बात एनडीए की जाए तो एनडीए में बीजेपी ने भी अभी कुछ सीटों को बचा कर रखा है वहां पर, जैसे कि बरहेट, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन बरहेट के जो सीट है वो बीजेपी के खाते में गई है, लेकिन अब तक उस पर कोई चुनाव जो फैसला अब तक नहीं हो पाया है। तो यहां भी कुछ ना कुछ जो अभी तक कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं वो कुछ स्पष्ट नहीं हो पाई है। और कुछ नेता ऐसे भी हैं जो बीजेपी में छोड़कर लगातार दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहां भी कुछ नाराजगी देखने को मिल रही है। और क्या लगता है कि घबराहट में इस तरह की बयानबाजी भी की जा रही है हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से? देखिए बरहेट सीट जो काफी जेएमएम का सीट है वो काफी दिनों से जेएमएम के ही खाते में रहा है। इसी चलते बीजेपी ने अभी तक से प्रत्याशी की घोषणा बरहेट से नहीं की है, क्योंकि वहां बरहेट से अगर लड़ने के लिए एक कर्मठ और मजबूत उम्मीदवार चाहिए था। इसीलिए हो सकता है कि बीजेपी उसे अभी स्टे की हुई है और कोई मजबूत विकल्प की तलाश कर रही है, बड़े नेता की तलाश कर रही है कि सीएम हेमंत सोरेन को चुनौती दे। इस कारण भी हो सकता है कि बीजेपी इन जो हॉट सीट है जो जेएमएम के खाते में जा सकती है, इसीलिए इंतजार कर रही है कि उन्हें वहां का कर्मठ उम्मीदवार वहां देकर एक कड़ी टक्कर दिया जा सके। आ रहा बात इंडिया गठबंधन का, तो इंडिया गठबंधन पूरी तरह से उनका साफ कहना है कि हमने जो प्रत्याशी जो उतारा है वो जीत दर्ज करेगी। और इधर एनडीए गठबंधन का कहना है कि हमने जो प्रत्याशी उतारा है जो जिलों में, वो पूरी तरह से जीतने के लिए उतारा है, ना कि नाम मात्र के लिए सिर्फ कॉलम भरने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि इधर बीजेपी भी कमर कसी हुई है कि कर्मठ उम्मीदवार को उतारे, और इधर जेएमएम भी कमर कसी हुई कि कर्मठ उम्मीदवार को उतारे। तो देखना अब यह दिलचस्प होगा कि इन पार्टियों के जितनी भी जो सीट बची हुई है वो कब उतारते हैं या प्रत्याशियों की घोषणा करते हैं, और किन लोगों को करते हैं कि जो उम्मीदवार जो होंगे वो कर्मठ होंगे, मजबूत होंगे। यह देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी यही इंतजार कर रही है कि कोई अच्छा उम्मीदवार दे जो हेमंत सोरेन को, जो बरहेट से जो चुनाव लड़ रहे हैं, उसको चुनौती दे सके। राकेश, चलिए बहुत शुक्रिया निगर आपका खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए।